और अपने दिलों में एक अजब रूहानियत आप महसूस करेंगे। आइए देखते हैं किड्स बदरी चैनल वालों ने क्या बना के भेजा है। प्यारे बच्चों, इस फर्जी खाके में फर्जी किरदारों के जरिए हमारी दीनी और अखलाकी तरबियत की कोशिश की गई है। तमाम किरदारों का असली होना जरूरी नहीं। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती। दिल की आंखें काफी होती हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दादा। वालेकुम सलाम। क्या बात है अहमद बेटा, तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है? मैं कुछ दिनों से महसूस कर रहा हूँ कि तुम दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हो। नहीं दादा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। नहीं, अगर तुम ठीक लग रहे होते तो मैं पूछता क्यों? ठीक ठीक बताओ, कि खाना ठीक से खा रहे हो या कोई और मसला है? जी 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 दादा, खाना तो सही से खा रहा हूँ और कोई मसला भी नहीं है। कुछ तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। देखो, सुबह का नाश्ता तुम मेरे साथ करते हो और रात का खाना भी तुम मेरे साथ खाते हो। बचा दिन के खाने के पैसे मैं तुम्हें दे के जाता हूँ। ये बताओ कि तुम दिन में क्या खाते हो? वो दादा, मैं दोपहर का खाना नहीं खाता। हैं? क्यों नहीं खाते? और जो खाने के पैसे मैं दे के जाता हूँ उसका क्या करते हो? दादा वो पैसे मैं जमा कर रहा हूँ। हैं? पैसे जमा? वो किस लिए? दादा, मेरी एक ख्वाहिश है जिसे पूरा करना है। ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जिसे पूरा करने के लिए तुम खाना छोड़ रहे हो? दादा रहने देना, फिर कभी बताऊंगा। नहीं नहीं, मुझे अभी जानना है। ठीक है दादा, मैं आपको बता देता हूँ। अरे आराम से बेटा, आराम से। ये क्या है बेटा? उम्रा सेविंग बॉक्स? दादा, मैं जिंदगी में एक बार जरूर मदीना जाना चाहता हूँ, इसीलिए पैसे जमा कर रहा हूँ, क्योंकि बस यही दिल में अरमान है। दादा, हो सकता है कि आपको मेरी बात समझ में ना आए। मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ। और दादा, अमीर अली सुन्नत फरमाते हैं ना, मदीना इसलिए तार जानो दिल से है प्यारा, के रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने वाह 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 वाह, मैं तो ये समझा था कि अच्छे कपड़े और खिलौने लेने के लिए तुम पैसे जमा कर रहे हो और तुम्हें मदीना जाना है। बेटा, मदीने जाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। पहले पढ़ाई करो, बड़े हो जाओ, फिर जहां दिल चाहे चले आना। और जो तुमने इतने सारे पैसे जमा किए ना, वो तुम्हारे इलाज में काम आ जाएंगे। नहीं दादा, ये पैसे मैंने मदीना जाने के लिए जमा किए हैं और ये मैं किसी और काम में खर्च नहीं करना चाहता। दादा, आपको नहीं मालूम कि मदीना क्या है? मदीना हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है, जहाँ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। मुझे उनके पास जाना है। सुना है वहाँ की फिजा भी खुशबूदार है।
मिट्टी भी पाकीज़ा है, बल्कि कहते हैं वहाँ की खाक भी खागे शिफा है। पता है दादा, मैं हर रात जब सोता हूँ तो मदीने के ख्वाब देखता हूँ और अल्लाह से दुआ भी करता हूँ, अल्लाह पाक जल्दी से मेरा गुल्लक भर जाए ताकि मैं मदीना देख लूँ। ये तुम्हें क्या मदीना मदीना लगाया हुआ है, वो आज जाओगे कैसे? तुम तो देख भी नहीं सकते और अभी तुम गिरते गिरते बचे हो बेटा। अल्लाह ना करे अगर तुम्हारे साथ वहाँ कोई हादसा हो गया तो। दादा, वहाँ मौत मिलना तो हर आशिक की तमन्ना होती है और मैं देख नहीं सकता तो क्या हुआ, मैं वहाँ की पाकीज़ा हवाओं को महसूस तो कर सकता हूँ, वहाँ की मुबारक गलियों में घूम तो सकता हूँ, वहाँ की शिफा देने वाली मिट्टी को चूम कर आंखों से लगा तो सकता हूँ। और दादा, जो मदीने पाक जाता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की जियारत करता है, उसके लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत वाजिब हो जाती है। और दादा, मदीने जाने वाले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान होते हैं और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत करीम हैं, वो कभी अपने मेहमान को खाली हाथ नहीं लौटाते। और दादा, क्या मालूम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम फरमा दे और मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और फिर मैं जी भर कर गुंबद खज़रा को देख सकूं। अब मुझे समझ में आया कि तुम मदीना क्यों जाना चाहते हो। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ऐसा है मदीना। मैं बदनसीब, अपनी पूरी जिंदगी दुनियादारी में गुजार दी। वैसे तुम्हें मदीने के बारे में ये सब बातें कैसे मालूम हुई? दादा, ये सब दावत इस्लामी की बरकतें हैं जिसने मेरे दिल में मदीने की मोहब्बत पैदा की है। दावत इस्लामी का एक डिपार्टमेंट है स्पेशल पर्संस, जिसने हम जैसे बच्चों के लिए अलग से मदरसतुल मदीना बनाया है, जहाँ कुरान करीम के साथ इल्मे दीन भी सिखाया जाता है। और दादा, दावत इस्लामी वाले तो किसी न किसी बहाने से मदीने का जिक्र करते रहते हैं, यहाँ तक कि इनके डिपार्टमेंट के नामों में भी मदीने का जिक्र होता है। और दादा, दावत इस्लामी वाले तो तसव्वुर मदीना की महफिल भी सजाते हैं, जहाँ मदीने की बातें होती हैं और कलाम पढ़े जाते हैं और उन्हीं ख्यालों में गुम कई आशिक मदीने की याद में तड़प रहे होते हैं। दिल में नबी की यादें, लब पर नबी की नातें, जाना तो ऐसे जाना सरकार की गली में, यही रस्म आशिकी है, यही शान बंदगी है, सर रख के ना उठाना सरकार की गली में। समझेंगे हम नियाजी, समझेंगे हम नियाजी उनकी करम नवाजी, जिस दिन हुए रवाना सरकार की गली में। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। दादा, क्या ऐसा नहीं हो सकता आप और मैं साथ मदीने चलें? बेटा, मैं कैसे जा सकता हूँ? मुझे घर देखना है, अपने काम को देखना है और भी बहुत सारे मसाइल हैं। दादा, मदीने जाने से सारे काम बन जाते हैं, परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, क्योंकि मदीना शहर ही ऐसा है। मिटते हैं जगह भर के आलम मदीने में, बिगड़े हुए बनते सब काम मदीने में। बेटा, तुम्हारी बातों और मदीने जाने की तड़प ने अब मुझे भी तड़पा दिया। अब हम मिलकर पैसे जमा करेंगे और एक साथ मदीने जाएंगे। इंशाअल्लाह दादा, हम जरूर मदीने जाएंगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बुलाएंगे और हम गुनगुनाते जाएंगे इंशाअल्लाह। ज़हे क़िस्मत मदीने जा रहा हूँ, ज़हे क़िस्मत मदीने जा रहा हूँ, सआदत कैसी आला पा रहा हूँ। वाकई मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदीना वो शहर है इसकी शान में दुनिया की बहुत सारी ज़बानों में कसीदे लिखे गए। दुनिया में अगर किसी शहर की शान में, उसकी याद में कसीदे सबसे ज़्यादा लिखे गए होंगे तो वो मदीना है। करोड़ों आंखें जिसको देखने के लिए अश्कबार रहती हैं। जो मदीने होकर आया है वो भी बेचैन है और तड़पता है। जिसने मदीना देखा नहीं है उसकी भी तड़प दीदनी है। सुभान अल्लाह,
मदीने जाने की तमन्ना हर आशिक रसूल के दिल में होनी चाहिए। सच्ची बात यह है कि जिसको मदीने का शौक नहीं है, जिसकी आंख याद मदीना में नहीं बहती है, जिसका दिल याद रसूल में नहीं तड़पता है, उसको अपनी आंख का और अपने दिल का इलाज करवाना चाहिए। क्योंकि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। खुदा की कसम, ये दावत इस्लामी का माहौल बड़ा कमाल का माहौल है। आज कोई दुनिया के नज़ारों के पीछे पागल है, किसी को माल चाहिए, किसी को हुस्न चाहिए, किसी को दुनिया की रंगीनियां चाहिए, मगर ये कमाल का माहौल है दावत इस्लामी जो आज के ऐसे ग्लैमराइज पुरफितन दौर में भी करोड़ों आंखों में इश्क रसूल की शमा को रोशन कर रहा है, करोड़ों दिलों को बेकरार कर रहा है। अरे जो लंदन और पेरिस के ख्वाब देखते थे, उनको आज दावत इस्लामी ने मदीना मदीना करना सिखा दिया है। तड़पते हैं लोग, आंसू बहाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को रोते देखा है। अरे जिसके पास आंखें नहीं है वो भी मदीने जाने को तड़प रहा है। और यकीन करें, हमें कई लोग मिलते हैं कि दावत इस्लामी की बरकत से हमें ये शौक मिला और अब हम बार बार मदीने जाते हैं। अब हम पहले मदीने जाने का सोचते भी नहीं थे और अब जिंदगी का मकसद ही एक बन गया है कि कब बुलावा आ जाए और कब आका के कदमों में पहुंच जाए। इस आस पे जीता हूं, कह दे ये कोई आकर, इस आस पे जीता हूं, कह दे ये कोई आकर कि चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। अब यहां मैं उन लोगों से जरूर बात करना चाहूंगा जो जब उनसे कहा जाए कि आपने हज नहीं किया, आपने मदीना नहीं देखा, आप क्यों नहीं जाते, वो बहाने करते हैं कि जनाब घर के कामकाज हैं, अभी जिम्मेदारियां बहुत हैं, अभी मसाइल बहुत हैं। मैं सच बताऊं प्यारे इस्लामी भाइयों, मदीने न जाने के बहाने न करो, अरे मदीने जाने के बहाने ढूंढा करो कि बस मौका मिल जाए, कुछ आसरा बने, कुछ रास्ता खुले और जल्द आका के कदमों में पहुंच जाऊं। वहां शफाअत का वादा है। मेरे आका फरमाते मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोजे की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। उलमा फरमाते इस हदीस में 3 बशारतें हैं। एक तो जिसने रोजे की जियारत की उसको नबी पाक की शफाअत मिलेगी। दूसरा इनाम यह है कि शफाअत उसको मिलेगी जिसका खात्मा ईमान पर होगा। गोया मदीने जाने वाले को यह बशारत दी जा रही है कि उसका खात्मा ईमान पर होगा। और आका ने यह नहीं फरमाया कि शफाअत मिलेगी, फरमाया शफाअती, मेरी शफाअत मिलेगी। अरे कयामत के दिन तो और अंबिया, उलमा और जनाब शहीद, हाफिज कुरान, बहुत सारे लोग शफाअत करेंगे, मगर ऐ ज़ाहिर मदीना तुम्हें मुबारक हो कि तुम्हारी शफाअत जो है मेरे आका ने वादा फरमाया है वो कोई और नहीं, खुद नबी पाक शफाअत फरमाएंगे। फिर हम क्यों ना मदीने जाने को तड़पे, फिर हम क्यों ना मदीना पाक जाने को मचले। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सच्ची बात यह है कि जिंदगी का शौक ही एक बना लीजिए। वो पंजाबी शायर कहते हैं ना, मैनू शौक मदीने जावन दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं, मैनू शौक मदीने जावन दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं। आका तेरी मर्जी है, साडा ते कोई जोर नहीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीने काफिले जाते आका हैं, मैं भी मदीने काफिले जाते हैं, मैं भी आऊंगा। हुजूर कितने ही आते हैं, मैं भी आऊंगा। हुजूर आपके जूदो सखा लुत्फ़ करम
ला रहे हैं आपके करम, आपका जूदो सखा। आपने तो फरमाया कि जिससे हो सके वो मदीने में मरे, कि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। उम्मीद बंधाते हैं हुजूर आपके जूदो सखा लुत्फ करम, हुजूर आपके जूदो सखा लुत्फ करम, मेरी उम्मीद बंधा दे, मैं भी आऊंगा गुलाम आपके, जितने गरीब हो फिर भी मदीने से आका गुलाम आपके, जितने गरीब हो फिर भी कमल सभी कहाँ की दौलत, कसम खुदा की ये है हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। गुलाम आपके, जितने गरीब हो फिर भी गुलाम आते हैं जाते हैं, मैं भी ये ख्याल आता है कि मैं मदीने जाऊंगा कैसे, मेरे पास तो पैसे भी नहीं, मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं, मेरे पास तो वीजा भी नहीं, मैं अकेला मदीने कैसे जाऊंगा। खुदा के वास्ते ये ख्याल दिल से निकाल दे। मदीना पैसा नहीं ले जाता, मदीना बुलावा ले जाता है। अरे हमने कई करोड़पति अरबोपति देखे जिन्होंने नहीं देखा तो मदीना नहीं देखा, और कई गरीब देखे हैं जिनके पास कुछ नहीं मगर आका ने बुलाया। जब बुलाया आका ने खुद ही इंतजाम हो गए। मैं आपको एक ऐसा पैकेज दिखाना चाहता हूं। पिछले दिनों की बात है, हमारे कुछ दिनों पहले मुझे मंडी बाउद्दीन के इसी शहर के, आपको याद होगा जो ज़ैनी आजमाइश देखने वाले हैं, मंडी बाउद्दीन की टीम सीजन 16 के फाइनल में पहुंची थी। फाइनल में ये पीछे रह गए, जीतने वालों को मदीने का टिकट मिला। इन्हीं में से किसी इस्लामी भाई ने मुझसे 10 दिन पहले रब्ता किया होगा कि अब्दुल हबीब भाई पिछले साल हम 2nd नंबर पर रहे, हमें मदीने का टिकट नहीं मिला। तो मैंने उनको कहा कि ये मेरा काम नहीं है, जिन्होंने भेजना है, जिन्होंने बुलाना है, आपने उन्हीं से अर्ज करना है। अब प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, 1 साल गुजर चुका है। पिछले दिनों फैज़ान मदीना में ओवरसीज़ का तरबियती इज्तिमा था, मरकज़ी मजलिस शूरा का मशवरा था। हमने कुछ दिनों के लिए ज़ैनी आजमाइश का गैप दिया। जब गैप हुआ तो हमारी टीम ने मशवरा किया कि उस गैप में क्या चलाना है। मैंने कहा ऐसे करें, पिछले फाइनल प्रोग्राम चला दें ताकि हम अपने मशवरों से फारिग हो जाएंगे, नाजरीन पिछले प्रोग्राम देखते रहेंगे। मैं मरकज़ी मजलिस शूरा के मशवरे में था, उसमें क्या हुआ, मगर उससे पहले मैं सीजन 16 के फाइनल के कुछ आखिरी मनाजिर आपको दिखाना चाहता हूं। बेल आखिरी सेकंड में बजाई है डेरा अल्लाह यार वालों ने। क्या गलती करेंगे या सही जवाब देंगे? खातमुन नबीयीन। क्या ये नबी पाक का लकब, मुबारक लकब खातमुन नबीयीन है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। अल्लाह, डेरा अल्लाह यार वाले बलोचिस्तान की टीम आगे बढ़ते हुए जनाब 3-3 लाम आ गए। बैल बजाई डेरा अल्लाह यार वालों ने। दलाइलुल खैरात। क्या ये दलाइलुल खैरात है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। अल्लाह, सीजन 16 ज़ैनी आजमाइश का फाइनल बलोचिस्तान डेरा अल्लाह यार वाले जीत गए हैं।
माशाल्लाह। डेरा अल्लाह यार सीजन 16 के विनर थे, मगर सेकंड नंबर पर आने वाली जो टीम थी सीजन 16 ज़ैनी आजमाइश की, ये मंडी बाउद्दीन के इस्लामी भाई थे और जनाब रनर अप आए थे। मगर कमाल की बात यह है, जब वो लाइव सिलसिला हुआ इनका कोई उस हवाले से ऐलान कहीं और से नहीं आया, मगर जब इस सिलसिले को हमने रिपीट टेलीकास्ट पिछले हफ्ते किया तो मुझे एक इस्लामी भाई की कॉल आती है, कहते मेरी माँ कहती है मंडी बाउद्दीन वालों को मदीने भिजवा दिया जाए। तो ये है बुलावा कि दिल से पुकारा जाए तो मदीने का बुलावा आ जाता है। अब माशाल्लाह इनको उम्रे का ये अलामती टिकट पेश किया जा रहा है, इंशाल्लाह जल्द ये मदीने जाएंगे इंशाल्लाह। कहाँ कमल सब कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत। कहाँ कमल सब कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत। जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने। अब कितनी दलीलें चाहिए कि मदीने जाने के लिए पैसे नहीं चाहिए, मदीने जाने के लिए असबाब नहीं चाहिए, मदीने जाने के लिए तड़प चाहिए, मदीने जाने के लिए बुलावा चाहिए। देखे ना सीजन 17 चल रहा है और टिकट किसको मिल रहा है? सीजन 16 के रनर अप को। इसको कहते बुलावा। कैसे कहां से अल्लाह पाक किसी के दिल में डालता है और वो किसी की मदद करता है। ये इस्लामी भाइयों को उम्रे का टिकट तो इंशाल्लाह हम पेश कर देंगे। अब जाहिर है कि उसके पैकेज के लिए भी इनको जरूरत होगी, अल्लाह करेगा वो भी इंतजाम हो जाएगा। जब ये हुआ है तो वो भी हो जाएगा। लेकिन आपसे यही गुजारिश है कि हमने इसी तरह पुकारते रहना है, दुरूद पाक पढ़ते रहना है, मदीने की तड़प को बढ़ते रहने देना है। बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना, इंशाअल्लाह बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना। चलो नियाजी तुम्हें मदीने मदीने वाले बुला रहे हैं इंशाअल्लाह। बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा कर कोई दीवाना। चलो नियाज़ी चले मदीने, मदीने वाले बुला। क्या बात है, जिक्र मदीना इतना प्यारा है कि वह सब शुरू हो जाए तो न वक्त का एहसास होता है न थकन का एहसास होता है। जी चाहता है बस बातें करते रहें, क्योंकि जीने में ये जीना है। क्या बात है जीने की, जीने में ये जीना है। क्या बात है जीने की, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। अल्लाह ताला हमें ऐसी जिंदगी अता करे कि हम बातें मदीने की करते रहें, जिक्र मदीना करते रहें, शौक़ मदीना बढ़ता रहे, फिर इंशाअल्लाह दीदारे मदीना भी नसीब होगा। नाज़रीन वक्त हुआ है, इंशाअल्लाह हम रुकन शूरा से अपने नेक